नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों की एक शाम मैं NH-38 पर गाड़ी चला रहा था। सड़क सुनसान थी और हल्की धूप के बाद एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अचानक मैंने अपनी बाजू वाली सीट पर एक लड़की को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसकी मुस्कान जैसे मुझे खींच रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, वह एक पल में गायब हो गई। दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने सोचा, शायद मैं थक गया हूँ या मेरी आँखों में धुंधलापन है। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद अचानक वही लड़की फिर से नज़र आई। इस बार वह और भी करीब थी और उसकी आंखें गहरी, डरावनी थी। मुझे एक अजीब सी भावना हुई, जैसे मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन यह पहचान पुरानी और भयावह थी। यादों के झरोखे में मुझे एक पुरानी कहानी याद आई। मैंने सुना था कि पहले मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहां एक लड़की ने मुझे प्यार किया था। लेकिन मेरे एक भयानक निर्णय ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। क्या वही लड़की थी? क्या वह मुझे सज़ा देने आई थी? गाड़ी चलाते हुए मैंने उसे फिर से देखा। वह अब चिल्ला रही थी, तुम मुझे नहीं बचा सकते। उस पल मैंने गाड़ी को तेज़ कर दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मेरी आंखें पीछे की ओर देखने से डर रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि यह केवल एक भूतिया दृश्य नहीं, बल्कि मेरे पिछले जन्म की एक काली सच्चाई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उसने फिर से दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति और भी गहराती गई, जैसे वह मेरी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं जानता था कि मुझे भागना चाहिए, लेकिन भागना भी संभव नहीं लग रहा था। सड़क पर एक मोड़ आया और मैंने गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन वह फिर से मेरे सामने आ गई। तुम्हें मेरी सज़ा भुगतनी होगी, उसने कहा। उसके शब्द जैसे मेरी आत्मा को चीरते हुए निकल गए। मैं समझ गया था कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि मेरी जिम्मेदारी थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। गाड़ी एक खड़ी चट्टान के किनारे आ गई। मैं दहशत में था और अचानक गाड़ी रुक गई। उसने फिर से कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी शक्ति थी जो मुझे घेर रही थी। मैं घबराकर गाड़ी से बाहर कूद गया। जैसे ही मैंने देखा, वह मेरी ओर बढ़ी। मैं भागा, लेकिन मेरे पैरों में जैसे पंख लग गए थे। मैं जंगल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह मेरे पीछे थी। उसके कदमों की आवाज़ जैसे मेरे दिल की धड़कनों से
मिलकर एक डरावनी धुन बना रही थी। मैं एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गया और वह मेरे पास आई। तुमने मुझे कभी नहीं भुलाया है ना? उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करहा थी। मैंने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नुकसान? तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, उसने कहा, और एक डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसके हाथों में एक काली शक्ति थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे अपने जाल में फंसाने में सफल रही। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया और मैं एक खाई में गिर गया। मैंने महसूस किया कि मैं उसके साथ कहीं खो गया हूँ, एक भूतिया सच्चाई में। फिर अचानक मैंने आंखें खोली। मैं अपने कमरे में था, लेकिन वह लड़की वहीं खड़ी थी। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। यह उस रात की शुरुआत थी जब मेरे अंदर का डर जाग उठा और मैं जान गया कि मेरे पिछले जन्म के पापों की सज़ा अब मुझे मिल रही थी। उस रात मैंने सोचा कि क्या मैं कभी बच पाऊंगा, या यह केवल एक और शुरुआत थी। अब मेरा हर दिन एक नया डर लेकर आता था और वह लड़की हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती थी, मेरे अतीत की सज़ा बनकर। मैंने उस रात की घटनाओं के बाद ठान लिया कि मुझे उस लड़की से छुटकारा पाना होगा। मुझे पता था कि वह सिर्फ़ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि मेरे अतीत का एक भयानक हिस्सा थी। उसके प्रभाव से बचने के लिए मुझे पहले अपने अतीत का सामना करना होगा। मैंने गांव के एक पुराने पुस्तकालय का दौरा किया। वहाँ मैंने एक प्राचीन किताब पाई जिसमें पुनर्जन्म, आत्माओं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय बताए गए थे। एक उपाय था सच्चे दिल से माफ़ी मांगना, लेकिन यह केवल तभी संभव था जब मैं अपनी गलती को समझूं और उसे स्वीकार करूं। मैंने एक रात फिर से उस जगह पर जाने का निर्णय लिया जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और उसे पुकारा, अगर तुम सुन रही हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ़ करो। कुछ क्षण बाद वह सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की बजाय एक गहरी उदासी थी। तुमने मुझे क्यों मार दिया? उसने पूछा। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ़ करो, मैंने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे साथ बिताए पल कभी नहीं भुलाए, पर तुमने मुझे कभी नहीं समझा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें दुखी किया। मैं अपने अतीत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए खेद है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यदि तुम सच में अपनी गलती समझते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने जीवन में
दूसरों को कभी दर्द नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा और एक अनोखी शांति का अनुभव किया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे दूर हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक चारों ओर रोशनी छा गई। वह अब वहाँ नहीं थी। उस रात मैंने अपने अतीत के बंधनों से मुक्ति पा ली। मैं जानता था कि मैं हमेशा उसे याद रखूँगा, लेकिन अब मैं अपने जीवन को एक नई शुरुआत के रूप में जी सकता था। अब जब भी मैं NH-38 से गुज़रता, मैं उसे याद करता, लेकिन एक मुस्कान के साथ। मैंने सीखा कि हमें अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। उस लड़की ने मुझे जीवन का एक अनमोल सबक सिखाया, प्यार और माफ़ी की शक्ति। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।